आशीष कुमार सिंह का रुख करते हैं और जरा उनसे समझते हैं कि सबसे बड़ा पेच इस पूरे इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर ही है और सीट शेयरिंग को लेकर भी खासतौर से वो कौन से राज्य जहां मुश्किल ज्यादा सामने आ सकती है। आशीष देखिए, सबसे ज्वलंत उदाहरण तो उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, जहां पर सीधा कॉन्ट्रडिक्शन है। ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि जो बड़ी पार्टियां कांग्रेस के अलावा इंडिया अलायंस के सदस्य हैं, उनमें ही आपस में इतना बिटर राइवलरी रही है, सिर्फ कंपटीशन नहीं, कि उनको पाठ पाना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि हमने पीछे देखा है कि जब उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा साथ आना चाहती थी तो तमाम खटास भुला गई थी, और यहाँ एक इंडिया अलायंस काम कर रहा है तो हम उसको निगेट नहीं कर सकते। बट बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। आज शाम को 5 बजे मैं रोमाना आपको बताऊं कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की होने वाली है बंगाल को लेकर, कि आप अभी तक तो लेफ्ट के साथ जाते थे, अब आगे लेफ्ट के साथ जाएंगे तो टीएमसी के साथ कैसे जाएंगे, टीएमसी के साथ जाएंगे तो लेफ्ट के साथ कैसे जाएंगे। और इसी वजह से बीच का रास्ता ये निकाला गया है, एक तरह से फेस सेवर भी आप कह सकती हैं, कि स्टेट स्पेसिफिक अलायंसेस किए जाएंगे। तो तमाम कमिटीज बैठेंगी और ये कोशिश की जाएगी कि जिन जिन स्टेट्स में जो पार्टी ज़्यादा मजबूत है वो कम मजबूत पार्टियां, लेकिन जिनका वहां पर थोड़ा भी से है, उनको किसी तरह से अकोमोडेट करने। कहने में बड़ा आसान लग रहा है, ये धरातल पे उतर पाएगा कि नहीं उतर पाएगा देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 15 जनवरी तक की तारीख कल की बैठक में तय की गई है कि किसी तरह से इसको पूरा कर लिया जाए। वेदर दे कैन कम टू दिस काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज और नॉट, ऐसा हो पाता है कि नहीं, हमें देखना होगा। बट मैं जरूर ये मेंशन कर दूं कि इंडिया पार्टीज के, जो इंडिया अलायंस के, माफ कीजिएगा, जितने दल हैं उनमें कम से कम एक मत है कि कोशिश की जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अलायंस स्टेट्स में कर लिया जाए। ठीक है, आप कहते हैं ना अंग्रेजी में वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो यहाँ पर वो विल जो है, वो मंशा जो है, वो तो सब दलों की तरफ से दिखाई जा रही है, लेकिन क्या उसके जरिए राह बना पाएंगे ये तमाम दल जो एक साथ आए। चौथी बैठक भी हुई है इनकी। आपने यहाँ पर 2 राज्यों का खासतौर से जिक्र किया, पश्चिम बंगाल जिसको लेकर जानकारी हम जैनेंद्र से लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का भी आपने जिक्र किया और वीरेश हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जरा वीरेश के पास चलते हैं और वीरेश से समझते हैं कि बैठक में जिस तरीके से बात निकल कर आई कि साहब कांग्रेस का दिल कर रहा है कि किसी तरीके से हाथ और हाथी का मिलन हो जाए, लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर समाजवादी पार्टी अपनी साइकिल लेकर गठबंधन छोड़कर निकल जाएगी अपनी रास्ते पर अलग। तो क्या लग रहा है, ये जो तमाम सुगबुगाहट है उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और उसका फ्यूचर कहां जाते हुए देख रहे हैं आप वीरेश? देखिए रोमाना, मैं आपको बताऊं कि जैसा कि रामगोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस और बसपा के बीच में समझौते की खबर है, तो उन्हें ही खबर नहीं है, हमें भी खबर है, सबको खबर है। जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं उनको भी खबर है, उनके पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी खबर है, अजय राय को भी खबर है, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी खबर है। खबर इस लिहाज से है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से जब ऑफ द रिकॉर्ड आप बातचीत करते हैं तो वो खुलकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बसपा और कांग्रेस एक स्वाभाविक अलायंस है, नेचुरल अलायंस है, उनके बीच में बहुत समानता है। कारण इसका यह है कि एक जमाना इंदिरा जी का याद करिए, उस समय दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, ये 3 कॉम्बिनेशन होता था जो अजय कांग्रेस बनाता था। लेकिन दलित चले गए बसपा की तरफ, ब्राह्मण चले गए। मैं अभी की ग्राउंड रियलिटी आपसे जानना चाह रही हूं कि अभी भी कांग्रेस इस कोशिश में है कि साहब किसी तरीके से मायावती, बीएसपी को भी इस इंडिया गठबंधन में लेकर आया जाए। सवाल मेरा ये है, और अगर इसमें कामयाब कांग्रेस पार्टी हो जाती है तो क्या समाजवादी पार्टी इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी रहेगी या नहीं? देखिए, जिस तरीके से बिटरनेस है, जिस तरीके से कटुता है, 2019 में जिस तरीके से मायावती ने अखिलेश यादव के साथ व्यवहार किया, हालांकि अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला, ऐसा लगता है कि बसपा और सपा का गठबंधन नहीं हो सकता है, वो सेम पेज पर नहीं आ सकते हैं। ऐसे में मजबूरी में कांग्रेस और सपा को गठबंधन करना होगा। और बार बार अखिलेश यादव ये आरोप लगाते रहे हैं कि मायावती दूसरी जगह खेल रही हैं। दूसरी जगह का मतलब होता है साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रही हैं, ये आरोप लगा चुकी देखिए, हैं। वैसे तो कहा जाता है कि साहब राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन फिलहाल नामुमकिन सा नजर आता है एसपी और बीएसपी का साथ आना एक ही गठबंधन की छतरी तले। मैं आपके पास लौटूंगी, रहिए हमारे साथ। जरा जल्दी से आप जैनेंद्र का रुख करेंगे और बंगाल को लेकर भी, क्योंकि आशीष की तरफ से जिक्र किया जा रहा था। ऐसे में जैनेंद्र, बंगाल और बंगाल में दीदी का रुख, वो कुछ आसानी इस इंडिया गठबंधन के लिए पैदा करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि कहा तो ममता बनर्जी का ये रुख हुआ करता था कि साहब बिल्कुल बात ही नहीं करनी है अगर साथ में होगी लेफ्ट कांग्रेस पार्टी के, लेकिन अब अपने उस रुख से थोड़ा सा हटती हुई, नरम पड़ती हुई ममता बनर्जी नजर आ रही है।
बिल्कुल, देखिए ज्यादातर जो गैर विपक्षी गैर बीजेपी पार्टियां हैं उन सबको इस बात का एहसास है कि साथ आने में ही भलाई है। अकेले अकेले बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते। और बंगाल में ममता बनर्जी तो खुद बीते 5 सालों में बीजेपी का राइज देखा है कि किस तरीके से बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग उनको घेर दिया था, हालांकि उनकी जीत हुई। तो निश्चित तौर पर अब लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव है। ऐसे में ममता बनर्जी जो है वो भी समझती हैं कि गठबंधन में ही भलाई है। और आपने देखा होगा ये छोटी बात नहीं है कि एक ही छत के नीचे सीपीएम सीपीआई के नेता और ममता बनर्जी भी रहे। ये हमने बीते 3 बैठकों में देखा, कल भी देखा। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कल की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को चेहरा बनाने की का प्रस्ताव दिया, साफ है कि अगली बंगाल में जो है वो टीएमसी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर औपचारिक ऐलान का इंतजार रहेगा। आज शाम को जैसा आशीष जी ने बताया बैठक भी है पश्चिम बंगाल कांग्रेस की खड़गे और राहुल गांधी के साथ। देखना है कि उसमें क्या कुछ विचार उभर कर नजर बनाकर रखेगा, उसको लेकर भी अपडेट लेंगे। और आपने वो प्रस्ताव का जिक्र किया जो ममता बनर्जी की तरफ से रखा गया कि प्रधानमंत्री के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया जाए, और उसका समर्थन अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आए। सचिन हमारे साथ मौजूद हैं, जरा सचिन से ये जान लेते हैं कि साहब अरविंद केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी, लेकिन इस गठबंधन में सबसे बड़ी चुनौती तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली से लेकर पंजाब, और क्योंकि दखल आम आदमी का हरियाणा से लेकर गुजरात तक है, तो फिर वो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये भी मुश्किल बढ़ाता हुआ सचिन। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये फॉर्मूला जो है मुश्किल बनाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पंजाब की बात करें अगर हम, तो पंजाब में रूलिंग आम आदमी पार्टी है और मेन अपोजिशन कांग्रेस है। तो कांग्रेस में भी 2 फैक्शंस हैं यहाँ पंजाब में। जो एक फैक्शन है, एक धड़ा है जो आम आदमी पार्टी से अलायंस की बात करता है कि ठीक है हमारा अलायंस हो जाए, इंडिया अलायंस के हम पार्टनर्स हैं। पर एक धड़ा है, एक पक्ष है जो खुल के इसका विरोध करता है, जिसमें प्रगट सिंह हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं। वो साफ तौर पे पिछले दिनों कुछ तकरीबन 1 हफ्ता पहले यहाँ मीटिंग हुई थी जिसमें इंचार्ज थे पंजाब कांग्रेस के, और वहाँ नेताओं ने बिल्कुल खुलेआम बोला कि हम आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं कर सकते। और उसकी वजह भी वो बताते हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है पंजाब में, और तब से पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उसके कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स को जो है अरेस्ट किया है विजिलेंस ब्यूरो ने। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के नेताओं पर लगाती रही है। तो किस तरीके से कैसे हम ये बात करते हैं कि एक स्टेज पे आ सकते हैं अगर अलायंस अगर होता है, तो ये बात जो है पंजाब की है। और आम आदमी पार्टी के अंदर भी बेशक नेता जो हैं वो खुल के विरोध नहीं करते हैं, पर आम आदमी पार्टी के अंदर भी जो टिकट सीकर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जो 13 की 13 लोकसभा सीट अगर लड़ती है आम आदमी पार्टी, तो वो टिकट जो है लेना चाहेंगे। नहीं, देखिए बड़ी बात यही है कि आसान नहीं है गठबंधन में सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला, और ऐसे में 24 की ये राजनीति, इंडिया गठबंधन में क्या बन पाएगी सहमति, यही सबसे बड़ा सवाल जिसका इंतजार किया जा रहा है सियासी गलियारों में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।